नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन के बारे में डिटेल से देखा जाएगा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो पहला है कि व्यंजन प्रश्न यही पूछेगा, व्यंजन वर्ण को किस नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत में व्यंजन वर्ण को हल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं, और स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ये हमने वीडियो आप लोगों को बता दिया है। तो व्यंजन को हिंदी में, जो हिंदी में व्यंजन वर्ण है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं, तो जो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात इसको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनको बोलने के लिए स्वर का होना बहुत जरूरी होता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ हमारा है क। क्या है, क। क हमारा व्यंजन है। क हमारा क्या है, व्यंजन है। लेकिन क को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, अस्वर चाहिए। फिर हमारे यहाँ दिया है च, अर्थात च को बोलने के लिए हमको क्या चाहिए, च के साथ स्वर। अगर यही हमारा हो जाता पी, क्या हो जाता, पी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प के साथ बड़ी ई, अर्थात ई स्वर चाहिए। तो यहाँ से एकदम स्पष्ट लिखा है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्याकरण में, इसमें व्याकरण में शुद्ध व्यंजन को हलंत के साथ, कहा, हलंत के साथ लिखा जाता है। अगर ये हमारा शुद्ध व्यंजन है, यही हमारा व्यंजन है। जो हमारा क्या है, व्यंजन है, वो हमारा क्या है, व्यंजन है। तो शुद्ध व्यंजन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत बता दिया हूं, किसी वर्ण के नीचे जब तिरछी रेखा खींची जाती है, उसी को हलंत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिखा है कि व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण को हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे दिया है क, च, ट, त, प, ये हमारे वर्ग हैं। ये हमारे क्या है, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो क, च, ट, त, प, ये हमारे क्या है, व्यंजन है। इसी व्यंजन को अर्धमात्रिक, क्या, अर्ध व्यंजन क्या कहते हैं, इसी व्यंजन को अर्ध व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ दे ये हमारा क्या है, अर्ध व्यंजन है कि बेस्वर है कि, तो हमारा ये हमारे क, च, ट, त, प, जिसके नीचे हलंत लगाया जाता है, यही हमारे व्यंजन होते हैं। इनको कहते हैं अर्धमात्रिक। क्या कहते हैं, अर्धमात्रिक कहते हैं। तो यहाँ लिखा है व्यंजनम चार्धमात्रिकम, अर्थात व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं। अब देखिए, सभी व्यंजन को हम प्रत्याहार के अंतर्गत लिखते हैं। सभी व्यंजन वर्ण को हल, एक हल हमारा क्या है, प्रत्याहार है। इसी प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होते हैं, सभी व्यंजन आते हैं। तो प्रश्न पूछ देगा, हल क्या है, हल हमारा क्या है, हल हमारा क्या है, व्यंजन है। हल हमारा क्या है, हल हमारा एक प्रत्याहार है। ठीक। अब व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न क्या है कि व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और हर प्रत्याहार के अंतर्गत 33 वर्ण आते हैं। अर्थात व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएंगी, व्यंजनों की संख्या हो जाएंगी 33। लिखा है व्यंजन को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। महेश्वर सूत्र में 14 महेश्वर सूत्र हैं। उन्हीं महेश्वर सूत्र में जो पांचवा महेश्वर सूत्र है, पांचवा महेश्वर सूत्र, ये ह, य, व, रट और हल, ये हमारा 14वां महेश्वर सूत्र है। हैवरट से लेकर हल तक, क्या कह रहा हूं, हैवरट
महेश्वर सूत्र से लेकर हल महेश्वर सूत्र तक सभी व्यंजन आते हैं। ये 33 वर्ण कहाँ आएंगे? महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आते हैं। और हयवरट से लेके हल तक 10 महेश्वर सूत्र मिलकर, कितने? 10 महेश्वर सूत्र मिलकर हमारे क्या होते हैं? ये 33 व्यंजन, 33 व्यंजनों का क्या होता है? निर्माण होता है। और महेश्वर सूत्र के जन्मदाता कौन थे? पाणिनि थे। क्या थे? महेश्वर सूत्र के जन्मदाता पाणिनि थे। अब देखते हैं, मोटी मोटा देखते हैं। अगर पूछे व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। हलों की संख्या कितनी है? हलों की कुल संख्या 33 है। अब हल किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क है, तो क को बोलने के लिए हमारा अ स्वर है। इसमें क्या है? क में असमाहित है, अर्थात अ हमारा क्या है? स्वर है। जैसे हमने कहा पी, पी में प है और बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई क्या हुआ? बड़ी ई हमारा स्वर हुआ। अब यहाँ लिखा है शुद्ध व्यंजन को, व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण को हलंत के साथ लिखा जाता है, अर्थात ये जितने हैं यही हमारे शुद्ध व्यंजन है। अब देखिए, अगर वर्तनी में आ जाए कि व्यंजन को ऐसे लिखा जाता है, न कि ऐसे। हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं व्यंजन, ऐसे, लेकिन ये हमारा शुद्ध वर्तनी में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो व्यंजन में ये हमारा फिर लिखा है कि जो व्यंजन होते हैं अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं अर्धमात्रिक होते हैं। इस लिखा है व्यंजनाचार्धमात्रिकम, अर्थात व्यंजन क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। सभी व्यंजन को हल प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन हैं हमारे हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न पूछ देगा कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं? हल, अच, झस, जस। तो ये हमारा हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है और महेश्वर सूत्र में हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों का प्रयोग करके व्यंजनों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब स्वर और व्यंजन करने के बाद हम लोग विगत वर्षों में आए हुए सभी प्रश्नों को क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है, ये मेरा छोटा सा रूम है। इसी रूम में आप लोगों को मैं हिंदी, संस्कृत और ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।